हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के एग्जाम का नया एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 24 फरवरी 2024 है और सभी शिफ्टों का एनालिसिस यहां पर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारे पास में सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं आज की चारों शिफ्टों के पूरे क्वेश्चंस आज के साथ आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? वहां पर अब तक की सारी पीडीएफ हम अपडेट कर चुके हैं और आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सबसे सटीक एनालिसिस दे पाएं। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो पहली शिफ्ट का या शिफ्ट 1 का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा आर्टिकल 33 है ना। 333 किससे रिलेटेड है, यानी कि 333 जो अनुच्छेद है ये किससे संबंध है, तो इनका संबंध है आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है ये अनुच्छेद 333। तो ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो दे चुके हैं रॉयल स्टडी पर। नहीं देखा है तो जाकर आप देख लीजिएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका आर्टिकल से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, तो ये संघ की आधिकारिक भाषा का वर्णन करता है, व्याख्या करता है या प्रावधान रखता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 जो है इसमें संघ की आधिकारिक भाषा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्थक किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो कत्थक हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी बना है और लास्ट वाली फोर्थ शिफ्ट में भी क्वेश्चन बेसिकली बना है ना। तो काफी ज्यादा जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सीधे सीधे आपके एग्जाम में कॉपी हो रहा है। 20 तारीख से एग्जाम आपकी स्टार्ट हुई है, 4 शिफ्ट हो रही है, हर दिन 80 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। अब तक आपको पता होना चाहिए कितने क्वेश्चंस बन चुके हैं और इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके रिपीट इनमें से हो रहे हैं। तो इनको सभी को देख लीजिएगा अच्छे से, हम सारी वीडियो दे चुके हैं, सबको आप अच्छे से याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो नीना सिंह है। नीना सिंह जो कि अभी वर्तमान में है, ध्यान रखिएगा, सीआईएसएफ के महानिदेशक। तो यही क्वेश्चन आपसे बना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबर किसकी इकाई है, तो चुंबकीय प्रवाह की इकाई वेबर होती है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बना है। मास्टर कार्ड के नए सीईओ कौन बने हैं, ये भी क्वेश्चन आपका नई नियुक्तियों से रिलेटेड है। माइकल माइबेक इनका नाम है, जो कि मास्टर कार्ड के नए सीईओ बने हैं। क्लियर है? इसके अलावा अजय बंगा इसके पहले अध्यक्ष थे मास्टर कार्ड के, तो इनसे हमारी नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस बनाए। इसके वाले सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चंस बनाए, वो भी हम आपको आगे कवर करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है 2036 ओलंपिक खेल कहाँ होगा, तो ये अहमदाबाद स्टेडियम में होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम है अहमदाबाद में। तो यहाँ पर 2036 ओलंपिक खेले जाने या होने की संभावना जताई जा रही है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 103 में क्या है, तो सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय अनुच्छेद 103 में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है भारत विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। या फिर भारत WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना, क्वेश्चन एक ही है आपका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 में। 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था और WTO की जो स्थापना हुई थी ये 1995 में ही हुई थी। तो भारत जो है संस्थापक सदस्य था विश्व व्यापार संगठन का। इस तरह से भी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, तो भाग 9 में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला था कि क्या आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसकी स्थापना बेसिकली कब हुई थी, 1954 में हुई थी, 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की। अगला क्वेश्चन है 77वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया वर्ष 2023 में 77वां मनाया गया। 2022 में 76वां मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। अब 2024 में कौन सा मनाया जाएगा, इस तरह से आपका पता होना चाहिए, 78। तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तैराकी में कोई मीटर पूछा गया था आपसे, एग्जैक्ट ये भी क्वेश्चन नहीं मिल पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में आर्य समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, तो ये आर्टिकल 50 है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से यह अलग करता है। अगला क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी या शुरू हुई थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था या अवधि थी ये थी 1992 से 1997 में। 1992 से 97 तक ये चली थी। 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछी गई, तो 82.14% आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। अगला क्वेश्चन है धम्म शब्द किस राजा द्वारा प्रयुक्त किया गया, तो ये अशोक के द्वारा प्रयोग किया गया था धम्म शब्द।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20-21 अक्टूबर को किसका उद्घाटन किया? तो देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन इन्होंने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस 20 के 20 क्वेश्चंस हम आपको बता चुके हैं, सारे फर्स्ट शिफ्ट में आपके ये पूछे गए। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट की ओर। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को यह बढ़ावा देता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म में 0.2% की कमी हुई? तो यह सिख की जनसंख्या में हुई थी। सिखों की जनसंख्या में यह सिख धर्म के जो लोग हैं इनमें देखने को मिली है 0.2% की कमी। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये डेटा आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, खोड़िया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा यहाँ से ऑप्शन में आपको दे रखा था, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का किस पश्चिमी देश से सीमा विवाद है? तो यह पाकिस्तान रहेगा आपका, पाकिस्तान करेक्ट आंसर है। मौलिक अधिकार से आपका क्वेश्चन दे रखा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। देखिए, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है और भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार ये हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में कौन क्या, या फिर आप नई नियुक्तियों से भी बोल सकते हैं। तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है VR सुब्रमण्यम। देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा इस तरह के बन रहे हैं। पश्चिम बंगाल का कोई त्योहार था, जूहुरिया करके ये आया था, एग्जैक्ट ये भी नहीं मिल पाया था। G20 से आपका क्वेश्चन बना था, द ग्रुप ऑफ 20 आपका ये इसका फुल फॉर्म होता है। जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? तो पोंगल आपका करेक्ट आंसर रहेगा, पोंगल से संबंधित इसका है। खोरटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड का है खोरटा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो ये 34 पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था परिवार नियोजन। आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं आइस हॉकी में, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम है प्रतिभा पाटिल। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग इनका नाम है, ये शुंग वंश के संस्थापक थे। बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1928 में शुरू हुआ था बारदोली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, तपन कुमार पटनायक, इनका नाम है तपन कुमार पटनायक। इनका संबंध किस नृत्य से है? तो छाऊ से इनका संबंध है। इनसे आगे भी हम आपको कवर करवाएंगे, इनसे एक और क्वेश्चन आपका बना है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड शिफ्ट की ओर। शिफ्ट नंबर 3 हमारा जो कि 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में हुआ है आपका। थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हरित क्रांति की कमियां आपको बतानी है क्या है? तो रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से वायु, मिट्टी और जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा अधिक उपज देने वाली फसलों के लिए अधिक पानी की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप भूमिगत जल संसाधनों में कमी आती है। तो ये सारी इसकी कमियां हैं हरित क्रांति की, इन्हीं में से आपको एक मिला होगा, या फिर हो सकता है ये कथन वाला भी क्वेश्चन बनना हो, तो इसमें से ये सारे कथन आपको फॉर्मेट में दिए रखे होंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के लिए मेन एंड वुमेन के लिए कौन सा मंत्रालय काम करता है? तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय, युवा खेल मंत्रालय इसके लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PVTG मिशन का फुल फॉर्म, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के PVTG मिशन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इसको ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम, क्योंकि ये एग्जाम में आपका पूछा गया है। संपत्ति का अधिकार कौन सा संवैधानिक अधिकार है? तो ये विधिक अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, बट अब ये जो है इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के कौन से अध्यक्ष बने हैं? तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना है। बेसिकली आपका अजय बंगा से रिलेटेड हमने आपको बताया था कि अजय बंगा से क्वेश्चन बना है। ये क्वेश्चन बना है, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के कौन से अध्यक्ष बने हैं? तो 14वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा, याद रखिएगा। चीनी जनवादी गणराज्य की राजधानी क्या है? तो ये बीजिंग है। क्लियर है। अनुच्छेद 168 विधानसभा और किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 168 विधानसभा और विधान परिषद से संबंध रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, आंध्र प्रदेश के डैश किस नृत्य में किया जाता है? कोई किया जाता है कुछ, तो वो किस नृत्य में किया जाता है? तो ये कुचिपुड़ी में किया जाता है। कुचिपुड़ी यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित में से किस फसल ने भारत में हरित क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी? तो ये गेहूं की फसल ने देखी थी। 1983 में कपिल देव ने वर्ल्ड कप कौन से स्टेडियम में जीता? यानी भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, कपिल देव इसके कप्तान थे। तो ये जीता था इन्होंने लॉर्ड्स में, याद रखिएगा। वित्तीय और विकास किसमें नहीं आता है? राजकोषीय व्यय, इस तरह से ऑप्शन आपको मिले थे। किस शहर ने 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी की? तो ये जकार्ता ने की है, जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता पालेमबाग ने, दोनों ने की है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2023 में यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो ये मेरी कॉम को नवाजा गया। भारत के दक्षिण में कितने द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? तो 2 द्वीपीय पड़ोसी देश है भारत के दक्षिण में, श्रीलंका और मालदीव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज आवर्त होते हैं? तो 7 क्षैतिज आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद विरोध में किसने नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये सरोद, इनका संबंध है सरोद से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो तपन कुमार पटनायक के द्वारा ये जीता गया। तो फाइनली ये तपन कुमार पटनायक से भी क्वेश्चन बन चुका है इनसे। ये छऊ से इनका संबंध है, छऊ से, और ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता इन्होंने 2018 में। हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो राजस्थान से मिला था ये। और पुष्कर मेला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा राजस्थान से। तो ये सारे 20 के 20 क्वेश्चंस इस शिफ्ट के भी हमने आपको एज इट इज कवर कराए हैं, जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछे गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ शिफ्ट की ओर। शिफ्ट नंबर 4 हमारी आ चुके हैं। फोर्थ शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह है 106 किलोमीटर। पीएम विश्वकर्मा योजना में 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह कितने समय के लिए शुरू की गई योजना है? तो 5 साल के लिए इसको शुरू किया गया है। फ्री थ्रो किससे संबंधित है? तो इसका संबंध बास्केटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो ये 2 होता है। कथक किस राज्य का नृत्य है? इस तरह से क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि सीधे सीधे क्वेश्चन कॉपी हो रहे हैं। आपका ये देखिए कॉपी हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर रहेगा। किस पंचवर्षीय योजना ने सबसे अधिक अपना लक्ष्य पूरा किया? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना ने किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(a) किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से इसका संबंध हो जाएगा। केरल से संबंधित कौन सा है? तो ओनम केरल से संबंध रखता है। क्लियर है, ऑप्शन में आपको मिला था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो संसद के द्वारा वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो 2010 में की थी। सही जवाब रहेगा 2010। बैंक दर कम होती तो क्या होगा? यानी बैंक दर कम होती है तो क्या होता है? बाजार में यानी कि मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। जब भी बैंक दर कम होती है तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, जब बैंक दर बढ़ती है तो मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। इसके अपोजिट में ये चलता है। 2023 का गवर्नर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया? ये शक्तिकांत दास को दिया गया, जो कि आरबीआई के यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वर्तमान में गवर्नर है। 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? सही जवाब हो जाएगा कुमार देवी इनका नाम था। भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी है, जो भारत और श्रीलंका दोनों को अलग करती है। इसके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है। ये थर्ड शिफ्ट का आपका क्वेश्चन था। बांसुरी वादक से क्वेश्चन आपका बना है, बांसुरी गुरु कौन है? तो हरिप्रसाद चौरासिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इतने क्वेश्चंस फोर्थ शिफ्ट में हमें मिल पाए। देखिए गाइज, हमें जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए सारे के सारे हमने चारों शिफ्ट के आपको कवर करवाए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने कलेक्ट करने की कोशिश की ताकि आपको एग्जैक्ट पैटर्न से रूबरू हम करवा पाएँ, जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस बने सेम टू सेम आपको दे पाएँ। क्लियर है। तो आप सभी का भी काफ़ी ज़्यादा इसमें सहयोग रहा है, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आने वाले दिनों में आप में से किसी का भी एग्जाम हो, जब भी हो, किसी भी शिफ्ट में किसी भी दिन, तो आप हमें अपने क्वेश्चन जरूर से, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इन पर जरूर से अपडेट करें, ताकि हम आपको सबसे सटीक और सबसे पहले एनालिसिस दे पाएँ। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।